गृही भूत्वा वनी भवेत्। भावी पीढ़ी को योग्य व विद्वान बनाने का मुख्य दायित्व गृहस्थ आश्रम पर है। गृहस्थ को ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए अच्छी संतति का भी निर्माण करना होता है तथा स्वयं को भी वानप्रस्थ के लिए तैयार करना होता है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ व संन्यास ये सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के आश्रित हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज निम्न श्लोक को उद्धृत करते हैं। यथा नदी नदः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिं तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्। जैसे नदी और बड़े बड़े नद जब तक भ्रमते ही रहते हैं जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होते, वैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं। बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता। प्रथम आश्रम में विद्या, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का अर्जन किया जाता है। वहाँ आश्रमी स्वकेंद्रित होता है, केवल अपना सोचता है, परंतु गृहस्थ में उसके एकाकी चिंतन, स्वयं हितार्थ चिंतन का दायरा बढ़ जाता है। वह स्वकेंद्रित चिंतन के बजाय अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने परिवार को अपने से अधिक समझता है, अपने से अधिक उन्हें प्रेम करता है, कष्ट उठाकर भी उन्हें सुखी देखना चाहता है। गृहस्थ पत्नी की, संतान की, परिवार की, दूसरों की, अन्य सामाजिक लोगों की चिंता करता है, उनके लिए त्याग करता है। गृहस्थ में त्याग का उच्च पाठ सीखता पढ़ता है। शैक्षिक योग्यता हो या आर्थिक संपन्नता, कोई माता पिता अपनी संतान को अपने से कम नहीं देखना चाहता। नैतिक योग्यता भी इसमें जोड़नी होगी। संतान यदि संस्कारवान होगी तो आगे आने वाला समाज संस्कारित होगा, फलतः सुखी होगा। भावी पीढ़ी शारीरिक, मानसिक व आत्मिक गुणों में माता पिता से आगे बढ़ी होनी चाहिए। यह गृहस्थ का प्रथम कर्तव्य है। गृहस्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की ओर अग्रसर होने का भी आश्रम है। धर्म पूर्वक अर्थ का संचय किया जावे, धर्म पूर्वक कमाए अर्थ का धर्म पूर्वक व्यय किया जावे तो मोक्ष का रास्ता सुगम हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम भोग विलास का आश्रम नहीं, अपितु भोगों को भोगते हुए उनकी निस्सारता को जानकर, समझकर, वैराग्य की भावना को बलवती कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने की तैयारी करना है। ऋषि दयानंद जी महाराज शतपथ ब्राह्मण का उद्धरण देते हैं। ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजेत। मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थ, गृहस्थ होकर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होकर सन्यासी होवें। भावी पीढ़ी के उत्तम निर्माण तथा वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान के लिए हमारे ऋषियों ने गृहस्थ के लिए दैनिक कर्तव्यों का विधान किया है, जिन्हें यज्ञ कहते हैं। प्रथम ब्रह्मयज्ञ अर्थात शास्त्रों का पढ़ना, योगाभ्यास, संध्या, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना। गृहस्थ में पर्याप्त उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, अतः सम अवस्था रखने के लिए, सुख दुखों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना व उपासना करना आवश्यक है। शास्त्रों के पढ़ने का विधान इसलिए कि यदि एक पृष्ठ भी प्रतिदिन पढ़ा जावे तो विचारों की दृढ़ता बनी रहेगी, सिद्धांतों पर विश्वास डिगेगा नहीं। स्तुति इसलिए कि अच्छे गुणों को अपनाने के प्रति प्रीति बढ़ेगी। प्रार्थना इसलिए कि ईश्वर का सहाय्य प्राप्त होगा। उपासना इसलिए कि आत्मिक शांति मिलेगी। महर्षि सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं,
स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और साहाय्य का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होगा। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र। महर्षि सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, जब तक इस होम का प्रचार रहा तब तक आर्यावर्त देश रोगों से रहित व सुखों से पूरित था। महर्षि बतलाते हैं, सब लोग जानते हैं कि दुर्गंध युक्त वायु और जल से रोग, रोग से प्राणियों को दुख, और सुगंधित वायु और जल से आरोग्य, और रोग नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है। अग्नि में यह गुण है कि वह दुर्गंधित वायु को घर से बाहर निकालकर स्वच्छ वायु का प्रवेश करा सकता है, अन्य धूप आदि नहीं। आज समाज में यज्ञ का चलन कम हो गया, फलतः बीमारियों ने गृहस्थ को आ घेरा है। गृहस्थ का समय व धन बीमारियों में लग रहा है, जिसे परिवार के देश के विकास में लगना चाहिए। अनुभव से कहा जा सकता है कि जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है उस घर से बीमारियां दूर रहती हैं। मौसमी बीमारियां, बुखार, मलेरिया, फ्लू, डेंगू आदि उस घर में तो होती ही नहीं, आसपास के घरों में भी नहीं होती। यदि होती भी हैं तो प्रभाव नगण्य होता है। यदि यज्ञ के अन्य लाभों को नकार भी दिया जावे तथा आज के भौतिक युग में आर्थिक लाभ को ही ध्यान में रखा जावे, तो भी यज्ञ करने वाला गृहस्थ अपने घर के वायु को स्वच्छ रखकर अपने परिवार को रोग रहित रख सकता है तथा रोगों के इलाज पर व्यय होने वाले धन व समय की बचत कर सकता है। यदि हम अपने माता पिता आदि की सेवा करेंगे तो उनके जीवन का अनुभव हमें प्राप्त होगा तथा उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। यदि हम उनके अनुभव का लाभ नहीं उठाएंगे और अंगुली आग में जलाकर ही अनुभव करना चाहेंगे कि आग जलाती है, तो यह समझदारी नहीं होगी। और फिर हम अपने माता पिता से जो व्यवहार करेंगे उसी व्यवहार को हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारे साथ दोहराएंगे। इसे कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि बच्चे व्यवहार से सीखते हैं तथा व्यवहार की शिक्षा का गहरा व दीर्घकालीन असर होता है। अतः श्रद्धापूर्वक अपने माता पिता की सेवा करना व उनकी सुख सुविधा का सामर्थ्य अनुसार ध्यान रखना गृहस्थ को सुखी बनाने तथा भावी पीढ़ी को संस्कारित करने का सरल उपाय है। यही पितृयज्ञ है। माता पिता अपने बच्चों से ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। वे तो अपने बच्चों के लिए समर्पण सीख चुके हैं, सब कुछ समर्पित कर चुके हैं। उन्हें सम्मान नहीं दे सकते तो ना दें, परंतु उन्हें उपेक्षा न दें। वह उन्हें कचोटती रहेगी तथा प्रसन्न नहीं रहने देगी। सुविधा कम हो उन्हें मलाल नहीं होगा, लेकिन उपेक्षा से तो उन्हें दुख होगा। वैसे भी जिन माता पिता ने अनेकों कष्ट सहकर हमें पाल पोस कर बड़ा किया, उनके प्रति श्रद्धा व सेवा भावना न रखना कृतज्ञता है तथा कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, गोघ्ने चैव सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः। गोहत्यारे, शराबी, चोर और व्रत भंग करने वाले का प्रायश्चित शास्त्रों में बताया है, परंतु उपकार को न मानने वाले कृतघ्न का कोई प्रायश्चित नहीं है। योग दर्शन में मन को प्रसन्न रखने के साधनों में एक साधन करुणा भी बताया गया है। तर्क को अधिक मानने वाले कुछ व्यक्ति कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि सामने वाले दुखी व्यक्ति का दुख उसके कर्मों का फल है तथा दुखी से उदासीन हो जाते हैं। यह बिल्कुल भी उचित नहीं, क्योंकि यह सिद्धांतों के अनुकूल नहीं, यह धर्म नहीं है।
जो असमर्थ हैं, दुखी हैं, उनके पालन का भार भी गृहस्थ आश्रम पर ही है। केवल अकेले खाने वाले को केवलागो भवति केवलादि कहकर पाप खाने वाला कहा गया है। जो खाकर ही अकेले यूं सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यदि इंसान में इंसानियत आएगी तो वह उदात्त होगा, पूज्य होगा, यशस्वी होगा, स्मरणीय होगा। भोज प्रबंध में आया है, संग्रहैकपरः प्रायः समुद्रोऽपि रसातले, दातारं जलदं पश्य गर्जन्तं भुवनोपरि। संग्रह में लगा हुआ समुद्र सदा रसातल में पड़ा रहता है, जबकि सबको जल देने वाला बादल संसार के ऊपर गरजता है। वैसे भी हम कृषि कर्म करते हैं, व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, भोजन बनाते हैं, यहाँ तक कि चलते हैं, तब भी कुछ न कुछ हिंसा जाने अनजाने होती है। उसके लिए उतना उपकार तो करना ही चाहिए। महर्षि सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्लास में दान के पात्र व कुपात्र को बतलाते हुए लिखते हैं, परंतु दुर्भिक्ष आदि आपातकाल में अन्न, जल, वस्त्र और औषध, पथ्य, स्थान के अधिकारी सब प्राणी मात्र होते हैं। शुनाम च पतितानां च स्वपचाम पापरोगिणाम वायसानां कृमिणां च शनकैर्निर्वपेत भुवि। कुत्तों, कंगालों, कुष्ठी आदि रोगियों, काक आदि पक्षियों और चींटी आदि कृमियों के लिए भी 6 भाग अलग अलग बांट के दे देना और उनकी प्रसन्नता करना, अर्थात सब प्राणियों को मनुष्यों से सुख होना चाहिए। कोटा कलेक्टर की सरकारी कोठी में केले के पेड़ काफ़ी थे। उन पर केले लदे पड़े थे। बंदर आया, आराम से बैठकर खाने लगा। भगाना चाहा तो श्रीमती कुसुम जी बोली, इनके कौन सी खेती हो रही है, इन्हें अपना पेट भरना है, खाने दो, हम तो बाजार से भी ला सकते हैं। मेरे दादाजी जब भोजन करते थे तो पहले एक एक टुकड़ा वहाँ सामने देहली पर बैठे कुत्तों को देते थे। कोई कुत्ता नहीं आया तो उसकी रोटी अलग रख लेते थे। कहते थे बिना झोली के भिखारी हैं। बचपन की याद करता हूँ तो ग्राम के सभी बुजुर्ग ऐसा ही करते थे। मेरे पिताजी महाशय रघुवर सिंह जी सुधारक व महाशय फूल सिंह जी मिलकर साल में 1-2 बार खूब रोटियां बनवाकर गांव भर के कुत्तों को खिलाते थे। कहते थे एक दिन तो भरपेट खाना मिलना चाहिए। चाहे अन्य प्राणियों से गृहस्थ का सांसारिक सुख संपादन नहीं भी हो रहा हो, तो भी प्राणी मात्र के प्रति सुख की भावना करना रखना यह गृहस्थ का कर्तव्य है। यही बलि वैश्वदेव यज्ञ का सार है। अतः प्रतिदिन अपनी सामर्थ्य अनुसार चाहे चिड़ियों को मुट्ठी भर दाना डालना हो, चाहे गर्मी में पक्षियों हेतु जलपात्र ही रखना हो, गृहस्थ को अन्य प्राणियों का सहाय्य करना चाहिए। जो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, उन्हें सहाय्य करने की भावना रखनी चाहिए। महर्षि दयानंद जी महाराज ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखते हैं, जो मनुष्य पूर्ण विद्वान, परोपकारी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, सत्यवादी, छल कपट रहित और नित्य भ्रमण करके विद्या का प्रचार और अविद्या अधर्म की निवृत्ति सदा करते रहते हैं, उनको अतिथि कहते हैं। अतिथियों को की यथोचित सेवा करना गृहस्थ का कर्तव्य है। जिस घर में अतिथियों का आगमन नहीं होता, वह घर उन्नति नहीं कर सकता। महर्षि सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, जब तक उत्तम अतिथि जगत में नहीं होते, तब तक उन्नति भी नहीं होती।
बिना अतिथियों के संदेह निवृत्ति नहीं होती। इसके छूटे बिना दृढ़ निश्चय भी नहीं होता। निश्चय के बिना सुख कहाँ। अथर्ववेद में तद्व्रतम कहकर अतिथि सेवा को एक व्रत, अनिवार्य शुभ कर्म बताया है। इष्टम च व एष पूर्तम च पयश्च व एष रसम च ऊर्जां च व एष स्फातिं च प्रजां च व एष पशूंश्च कीर्तिं च व एष यशश्च श्रियं च व एष संविदं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वो अतिथे अश्नाति। अथर्ववेद। जो मनुष्य अतिथि को भोजन कराने से पूर्व स्वयं भोजन करता है, वह मानो अपने घर के इष्ट और पूर्त को, दूध और रस को, बल पराक्रम और वृद्धि को, प्रजा और पशुओं को, प्रसिद्धि और यश को तथा लक्ष्मी व प्रतिष्ठा को खा जाता है, समाप्त कर देता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि कदाचित भोजनादि घर में न हो तो आसन, स्थान, जल और सत्य मधुर वाणी, ये 4 वस्तुएं तो सज्जनों के घर में रहती ही हैं। हम जो उपदेश अपनी संतान को देते हैं, अतिथि के उपदेश का उससे कहीं ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आचार्य धर्मवीर जी हमारे घर आए थे। दोनों बेटे छोटे छोटे थे। उन्होंने निम्न श्लोक बच्चों को स्मरण करा दिया था, जिसका प्रभाव आज भी उन पर दिखाई पड़ रहा है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम। दुनियादारी की मारामारी में समय का अभाव आज गृहस्थियों को अनुभव हो रहा है, परंतु घंटों तक टीवी व पिक्चर आदि में भी तो अपना समय व संस्कार खराब कर ही रहे हैं। अतः अनिवार्य कार्यों के लिए समय विभाजन में स्थान होना ही चाहिए और अतिथि यज्ञ भी अनिवार्य एवं हितकारी कार्य है। ब्रह्म यज्ञ से विद्या, शिक्षा, धर्म और सभ्यता की वृद्धि होती है। अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि, आरोग्य व बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ता है। पितृयज्ञ से ज्ञान वृद्धि, सत्यासत्य का निर्णय, असत्य का त्याग और कृतज्ञता बढ़ती है। बलि वैश्वदेव यज्ञ से प्रत्युपकार, दान, करुणा के भाव बढ़ते हैं। अतिथि यज्ञ से संदेहों की निवृत्ति होती है। गृहस्थ को इसी आश्रम को सब कुछ मानकर इसी में फंसे नहीं रहना है, अपितु यह आश्रम एक पड़ाव है यात्रा का। यह समझते हुए इंद्रिय भोग की दुखमयता का अनुभव करते हुए वैराग्य की ओर बढ़ना है, परम सुख मुक्ति की ओर देखना है। धर्मं शनहि संचिनुयात् बल्मीकामिव पुत्तिकः परलोक सहायार्थम सर्वलोकान्यपीडयन्। धर्म का संचय अन्यों का पीड़न न करते हुए धीरे धीरे करना है, क्योंकि उस लोक में माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, पुत्र पुत्री कोई साथ नहीं जाता, बस केवल एक धर्म ही साथ जाता है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा का अनुकरण करते हुए उस परम पिता परमात्मा के दिए हुए पदार्थों का त्याग भाव से उपभोग करना है। महर्षि अनुसार गृहस्थ में चक्रवर्ती राज्य पर्यंत प्राप्ति करनी है, परंतु त्यक्त भावना से, उसमें लिप्त नहीं हो जाना, उससे चिपट कर नहीं रह जाना। नहीं तो जब ये सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी तब अपार दुख होगा। मजबूरी वश दुनिया नहीं छूट सकती, अपनी मर्जी से दुनियादारी छोड़ना ही छोड़ना है, नहीं तो कपड़े रंगने या बदलने का कोई लाभ नहीं है। डॉक्टर सत्यव्रत जी सिद्धांतालंकार ने वैदिक संस्कृति के बारे में लिखा है, भोग ठीक है परंतु भोग का अंत त्याग में है। प्रवृत्ति ठीक है परंतु प्रवृत्ति का अंत निवृत्ति में है। वर्तमान ठीक है परंतु वर्तमान का प्रारंभ भूत और अंत भविष्यत में है। भोग व प्रवृत्ति इसलिए करें ताकि त्याग और निवृत्ति की भावना पक्की हो जाए।
गृहस्थी को अपने सभी कार्यों को करते समय त्याग व निवृत्ति की यह दृष्टि अपने समक्ष रखनी चाहिए। इससे एक लाभ तो यह होगा कि भोगों का सुख आनंद लेते हुए भी व्यक्ति उनमें फंसेगा नहीं। दुख सुख तो शरीर के साथ हैं, वे तो आवेंगे ही, परंतु उन्हें सहन करने की शक्ति आवेगी। सुख में अहंकार न होगा, दुख में विमूढ़ता न होगी। दूसरा लाभ यह होगा कि अपने परिवार को अपना मानते मानते गृहस्थी समस्त परिवारों को, समाज को अपना मानने का अभ्यास भी कर लेगा। वह खुशी खुशी वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो जाएगा। अप्रैल 2018।